हॅलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू माय चॅनेल. आज आपण प्रश्न दुसरा रसग्रहण म्हणजे ॲप्रिशिएशन हा विषय बघणार आहोत. यामध्ये बोर्डाने 8 मार्काचे प्रश्न विचारलेले असतात. त्यापैकी पहिले 2 प्रश्न हे कंपल्सरी असतात, 1-1 मार्कचे, आणि पुढचे जे 4 प्रश्न असतात त्यापैकी कुठलेही 3 प्रश्न सोडवावे. असे टोटल 8 मार्काचा हा रसग्रहणाचा प्रश्न असतो. पहिले 2 प्रश्न 1 मार्काचे प्रश्न असतात आणि पुढचे 3 प्रश्न हे 2-2 मार्काचे प्रश्न असतात. तर मित्रांनो, आज आपण जास्त उशीर न करता आता बघणार आहोत रसग्रहणचे पहिले 1-1 प्रश्न आपण बघूया. रसग्रहणाचा मध्ये बोर्डाने विचारलेले हे 6 प्रश्न असतात. सुरुवातीला आपण प्रश्न बघूया. प्रस्तुत कवितेचे कवी किंवा कवयित्री, जर कवी असेल, जेंट्स असेल तर कवी, लेडीज असेल तर कवयित्रीचे नाव लिहायचे. दुसरा प्रश्न, कवितेचा विषय, कविता सब्जेक्ट काय है, कविता का एक सब्जेक्ट क्या है. थर्ड वाला क्वेश्चन, कवितेतील दिलेल्या 2 ओळीचा अर्थ, जो भी लाइन कविता में 2 लाइन दे देंगे उसका भावार्थ लिखना है, उसका अर्थ लिखना है. चौथा क्वेश्चन आएगा कवितेतून मिलनारा संदेश, ये कविता का जो लाइन जो दिया है, ये कविता में से बच्चे लोगों के लिए उन्होंने क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया है. पांचवा क्वेश्चन आएगा कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे. तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कविता आवडण्याची कारणे ही लिखने का है, क्योंकि पॉजिटिव ही लिखना है और कविता हम लोगों को पसंद ही है, और पसंद है तो क्यों है यही लिखना है. पसंद नहीं है ऐसा कभी लिखना नहीं, क्योंकि उसका नेगेटिव मार्क्स पड़ता है. तो इसीलिए ये कविता हम लोगों को बहुत अच्छी लगी है, उसका रीज़न क्या है वो भी लिखना. अपन स्टेप बाय स्टेप 1-1 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे. 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ. ये जो 2 कविता रहेगी, 2 में से कोई भी एक कविता लिखना है और दोनों कविता के 4-4 समानार्थी शब्द दे देंगे एग्जाम में, और उसका समानार्थी अर्थ यहाँ पे लिखना है. चलो, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. प्रस्तुत कवितेचे कवि, ये पहला क्वेश्चन आएगा आंसर इन वन सेंटेंस के लिए. तो इसका आंसर ऐसा लिखना है, योगी सर्वकाळ सुखदाता या कवितेचे कवि संत एकनाथ महाराज हे आहेत. ये हो गया पहला क्वेश्चन. अभी सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, प्रस्तुत कवितेचा विषय. विषय मतलब कभी कभी विषय पूछेंगे, कभी कभी मध्यवर्ती कल्पना, ये कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है वो पूछेंगे. तो कविता का विषय अगर पूछेंगे तो यहाँ पे आएगा संत एकनाथ महाराजांनी हा अभंग, ये अभंग है, संत एकनाथ महाराज ने लिखा है, ये अभंग है. तर संत एकनाथ महाराजांनी हा अभंग योगी पुरुषांचे महत्त्व किती आहे, इंसान के लाइफ में योगी संत लोग या योगी पुरुष सज्जन व्यक्ति, ये लोगों का इंसान के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया है. थर्ड वाला क्वेश्चन आएगा, कवितेतील ओळीचा सरळ अर्थ लिहा. कोई भी 2 कविता में दोनों कविता का 2-2 लाइन देखेंगे. तो अपन देखेंगे, योगी सर्व का सुखदाता, 2 लाइन दिया है, तैसे योगी आसी खालुती येणे, जे यह लोकी जन्म पावने, जन निववी श्रवण कीर्तने निज धने. सपोज ये कविता यहाँ पे दिया है और ये कविता का अर्थ अभी तुम लोगों को ऐसा लिखना है, योगी पुरुषाची महती, महती मतलब उसका बड़प्पन, योगी पुरुषाची महती सांगताना संत एकनाथ महाराज सांगतात, मतलब योगी पुरुष के बारे में उसका बड़प्पन बताने के लिए, उसके वो कितना आदमी बड़ा है इसके बारे में बताते थे. हम संत एकनाथ महाराज यहाँ पे बताते हैं कि जेव्हा योगी पुरुष पृथ्वीवर होतो, जब ये योगी पुरुष धरती के ऊपर जन्म लेता है, तब इंसान त्याच्या बोलण्याने, ध्यानाच्या कीर्तनाने लोकांची मने समाधानी होतात. तो ये इंसान योगी पुरुष जब धरती के ऊपर जन्म लेता है तो उसकी कीर्तन, भजन कीर्तन से लोगों के मन को समाधान मिलता है, शांति मिलती है, और इसके वजह से लोगों का उद्धार हो जाता है, लोगों का प्रोग्रेस हो जाता है. तो इसी तरह ये कविता का जो दिया है वहाँ पे उन्होंने सरल अर्थ जो पूछा था, ये 2 लाइन कविता का आएगा
और ये कविता का अगर फिर से रस ग्रहण अगर देखना है तो योगी सर्व का सुख दाता, ये कविता का मैं पूरा मीनिंग एक वीडियो में बताया है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक को क्लिक अगर करेंगे तो योगी सर्व का सुखदाता, इसका पूरा आप लोगों को सब लाइन का मीनिंग वहाँ पे दिखाई देगा। चौथा क्वेश्चन आएगा कवितेतून मिळणारा संदेश, मतलब ये कविता में से कौन सा मैसेज अपन दे सकते, तो इसमें दिया है कविता में से कौन सा मैसेज दिया है यहाँ पे, तो योगी पुरुष साधना करून आत्मज्ञान प्राप्त करतो। योगी पुरुष क्या करता है, साधना मतलब तपश्चर्या करके आत्मज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञानाची शिदोरी तो जनमानसात कीर्तनाने वाटतो, और उसके बाद जो जनरल नॉलेज होता है, उसके बाद जो ज्ञान होता है, समाज में जाके कीर्तन भजन करने के बाद में वो इंसान को सब लोगों को बांटते रहता है। योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसाचे मने निर्मळ होतात, और योगी पुरुष के आत्मज्ञान से उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कीर्तन भजन से लोगों को सुनाने के बाद में लोगों का मन शांत होता है, शुद्ध होता है। योगी पुरुषाच्या सहवासात राहिल्याने माणसाला मन शांति मिलते, और इतना नहीं, योगी या सज्जन व्यक्ति संत पुरुष ये लोगों के साथ में अगर रहेंगे तो इंसान के मन को शांति मिल जाती है। यही मैसेज या अभंग में से संत एकनाथ महाराज जिन्होंने दिया है। उसके बाद में आएगा पांचवा क्वेश्चन कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे। तो मैं पहले बताया यहाँ पे ये कविता यहाँ पे लिखना है कि ये कविता मुझे बहुत पसंद है, पॉजिटिव ही लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है। तो देखेंगे इसमें ही कविता मला खूप आवडली, मतलब ये कविता मुझे बहुत पसंद है। क्यों, कारण या कवितेमध्ये संत एकनाथ महाराज यांनी योगी पुरुष व पानी यांची तुलना केली आहे। क्यों ये पसंद है कविता, क्योंकि योगी पुरुष ये कविता में बताया संत एकनाथ महाराज ने कि योगी पुरुष और पानी ये दोनों में इन्होंने कंपेयर किया है कि योगी पुरुष श्रेष्ठ है या पानी सबसे श्रेष्ठ है। ये दोनों का एग्जाम्पल दिया है। पाण्याने एक वेळची तहान भागते, और इसमें दिया है पानी के बारे में, पानी एक बार अगर पिएंगे तो इंसान की प्यास बुझ जाती है, लेकिन योगी पुरुष के साथ में रहने के बाद में योगी पुरुष क्या करता है, सब लोगों को सुख देते रहता है, परमानेंटली उसके साथ में रहने में इंसान को सुख मिल जाता है। त्याचा अर्थ मनाला थेट भिडतो, और ये एकनाथ महाराज ने कविता एकदम सिंपल वर्डों में लिखी है, सिंपल शब्दामध्ये लिहिलेली आहे, आणि असा हा अर्थ माणसाच्या मनाला भिडतो। आगे का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ, और ये कविता में कुछ अर्थ दिया है, और अर्थ ये कविता का जो शब्दार्थ रहेगा उसका मीनिंग तुम लोगों को लिखना है। तो एग्ज़ाम में 4 ही शब्दार्थ आएंगे, उसका मीनिंग लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैं 8-10 शब्दों का मीनिंग बताया यहाँ पे। जैसा कि पहला दिया है जल पानी, मळ घाण गंदगी, सुखदाता आनंद देनारा, निर्मळ स्वच्छ, मृदुत्व कोमलता, सर्वकाळ सर्व वेळ, जीवन का मतलब भी यहाँ पे पानी दिया है, उदक मतलब पानी, तो पानी का 2-3 अर्थ यहाँ पे दिया है। तृषिते तहान ले ले, रसना जीभ, तो इसी तरह इसमें से कोई भी 4 वर्ड का मीनिंग एग्जाम में आपको लिखना है। ऐसी 2 कविता आएगी, योगी सर्व का सुखदाता, एक इसका अपन एप्रिसिएशन रस ग्रहण देखा है, उसी तरह दूसरी कोई भी एक कविता आएगी, तो ये दोनों में से कोई भी एक कविता का रस ग्रहण सब लोगों को करना है। इसका 8 मार्क्स ज़रूर मिलेगा। आप लोगों ने अगर ये कविता अच्छे से सुनी है तो आपको ज़रूर इसका 8 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन पहला 2 क्वेश्चन 1 सेंटेंस का ये कंपलसरी है, और आगे के जो 4 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का लिखना है, तो ये टोटल 8 मार्क्स का है। तो दोस्तों मित्रों, यहाँ पे अपनी कविता ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप अगर सब्सक्राइब करने के बाद में आपको तुरंत अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।